आज हम करेंगे जो मेडुला के क्रॉस सेक्शंस होते हैं उनको ड्रॉ करेंगे। और मेडुला के जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं वो 4 लेवल पे ड्रॉ होते हैं। एक जो लेवल होता है वो उसका लेवल होता है जहाँ पे ग्रेटर सबसे पहले मोटर डिकसेशन होती है। ग्रेटर मोटर डिकसेशन जो होती है वो पिरामिड्स की डिकसेशन होती है। पिरामिड्स के अंदर कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स होते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं, जो एंटीरियर और लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं, वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, पिरामिडल ट्रैक्ट्स होते हैं। तो उनकी डिकसेशन होती है पिरामिड्स के लेवल पे, वो ग्रेटर मोटर डिकसेशन होती है। यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि पिरामिड्स के लेवल पे जो है वो क्रॉस सेक्शन बना ले या ग्रेटर मोटर डिकसेशन के लेवल पे क्रॉस सेक्शन बना ले। दूसरा होता है ग्रेटर सेंसरी डिकसेशन। जो ग्रेटर सेंसरी डिकसेशन होती है वो मीडियल लेमिनिस्कस का लेवल होता है, जहाँ पे जो हमारे फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनेटस हैं, जिनमें डॉर्सल ब्रेक कॉलम कंपोनेंट होता है सेंसरी फाइबर्स का पेन टेंशन टेम्परेचर का, उनकी डिकसेशन होती है इस लेवल पे। और थर्ड जो होता है वो ऑलिव्स का लेवल होता है। और फोर्थ बिल्कुल इन्फीरियर टू पॉन्स का लेवल होता है। जो ये दोनों क्रॉस सेक्शन होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इनमें बस थोड़े से डिफरेंस है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारा लेवल है जो ग्रेटर मोटर डिकसेशन का लेवल होता है। अब इसकी ट्रिक ये है कि यहाँ पे तो इसको ऑब्वियसली इस यहाँ पे इसी तरह से जिस तरह स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ पे एक पोस्टीरियर सल्कस होता है और इसको हमने बस सिंपल एक एप्पल की तरह ड्रॉ करना है। इसको हम नीचे लेके जाएंगे, यहाँ से भी इसको हम नीचे लेके आएंगे और सिंपली यहाँ पे इसको हम इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने कोई पिरामिड एज से अभी फिलहाल नहीं बनाने, यहाँ पे हमने वो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की तरह से डिकसेशन दिखानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये सेंट्रल कैनाल बनाएंगे और सेंट्रल कैनाल के बनाने के बाद यहाँ पे हमने न्यूक्लियस दिखाने हैं। बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे जो सेंट्रल ग्रे मैटर होता है ना, पहले न्यूक्लियस ग्रेसिलस एक्सेट्रा नहीं होता ना, पहले तो स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड में किस तरह से होता है कि अंदर वो इस तरह से करके ए शेप का जो है वो ग्रे मैटर पड़ा होता है। तो इनकी फर्दर एक्सटेंशन होती है, इनकी फर्दर एक्सटेंशन से हमारे पास न्यूक्लियस ग्रेसिलस और क्यूनेटस बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम न्यूक्लियस ग्रेसिलस बनाएंगे, फिर क्यूनेटस बनाएंगे। इसी तरह से न्यूक्लियस ग्रेसिलस बनाएंगे और क्यूनेटस बनाएंगे। ये दोनों न्यूक्लियस बन गए। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो डिकसेशन दिखा दें। तो यहाँ पे ये लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, पिरामिड्स के लेवल पे ये डिकसेशन है। ठीक है, तो इस तरह से ये पिरामिड्स के लेवल पे डिकसेशन बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम ट्रैक्ट्स बनाएंगे जिसमें लैटरल साइड पे होता है ये पोस्टीरियर रहती है, ये पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, ये पोस्टीरियर साइड है और ये एंटीरियर साइड है। पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट और ये लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इसी तरह से पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट और ये लैटरल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अब यहाँ पे होता है स्पाइनल न्यूक्लियस और स्पाइनल न्यूक्लियस से यहाँ से होता है स्पाइनल ट्रैक्ट। देन यहाँ पे ये जो मोटर डिकसेशन है उसके साइड पे हम बनाएंगे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के नीचे से हम बनाएंगे स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, जो कि इस तरह से एग्जिट कर रही होगी। सो ये यहाँ पे जो इसका सेक्शन है वो खत्म हो गया। यहाँ पे इसमें यही चीज़ें थी, सिंपल सा ये सेक्शन था। न्यूक्लियस ग्रेसिलस है, न्यूक्लियस क्यूनेटस है, स्पाइनल न्यूक्लियस है, स्पाइनल न्यूक्लियस का ट्रैक्ट है। यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर और एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, स्पाइनल न्यूक्लियस है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, कॉर्टिकल फाइबर्स की जो है वो क्रॉस सेक्शन और साथ यहाँ पे हाँ कंप्लीट हो गया। नाउ अब जो सेकेंड सेक्शन होता है वो होता है ग्रेटर सेंसरी डिकसेशन के लेवल पे। उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम थोड़ा सा न्यूक्लियस जो बल्कि फेसिकुलस जो ग्रेसिलस और क्यूनेटस इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करते हैं। तो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, फिर न्यूक्लियस फेसिकुलस ग्रेसिलस, फेसिकुलस क्यूनेटस और फिर इसको इसी तरह से लेके चलना है नीचे। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे अब पिरामिड्स बन जाएंगे। अब हम यहाँ पे पिरामिड्स बनाएंगे। थोड़ा इसको मिड लाइन में बनाना है पिरामिड्स, ये थोड़े मिड लाइन में होने चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये पिरामिड्स बन जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे सेंट्रल कैनाल, ठीक है। और सेंट्रल कैनाल के दोनों साइड पे अब यहाँ पे एडिशनल न्यूक्लियस होते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियस ग्रेसिलस और क्यूनेटस जो है वो थोड़े से मॉडिफाई हो जाएंगे। दिस इज दी न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलस, न्यूक्लियस ग्रेसिलस, न्यूक्लियस क्यूनेटस। अब यहाँ पे इस तरह यहाँ पे हम 2 फाइबर्स दिखा देंगे, यहाँ पे 3 दिखा देंगे। यहाँ पे फिर से 2 दिखा देंगे। अब इनकी हमने जो है वो डिकसेशन दिखानी है। अच्छा, दोनों की जो डिकसेशन होती है वो जो ग्रे मैटर है उसके
एंटीरियरली होती है, ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है, यहाँ पे भी ये पोस्टीरियर है और ये एंटीरियर है, तो डिकोसेशन इसमें एंटीरियरली हो रही है। तो इसको नीड थोड़ा सा बनाएंगे जिसमें ये यहाँ पे इस तरह से आएगा, पहले वहाँ से बनाना था, अच्छा ये यहाँ पे इस तरह से आएगा, फिर सिमिलरली ये भी इस तरह से आएगा, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से होना नहीं चाहिए, वैसे इसको थोड़ा नीट होना चाहिए। उसके बाद इसकी डिकोसेशन होती है, और फिर इस लेवल पे डिकोसेशन होती है। तो ये सारे ट्रैक्स इधर आ जाएंगे और ये सारे इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये खैर इस तरह से डिकोसेशन होती है। इसको ज़्यादा नीट बनाना है, ये मैंने थोड़ा अनटाइडी कर दिया, लेकिन इसको ज़्यादा नीट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से ट्रैक्स आ जाएंगे जिसमें ये पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर, एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर, एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक। यहाँ पे अगैन वही स्पाइनल न्यूक्लियस और स्पाइनल ट्रैक्ट, ये स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल नर्व है, और स्पाइनल न्यूक्लियस और स्पाइनल ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस बनाया था, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, और जो हमारा जो एक्सेसरी न्यूक्लियस था वो रह गया था, तो इस साइड पे हम थोड़ा सा करके बना देंगे एक्सेसरी न्यूक्लियस, और यहाँ से वो निकल जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। सेंट्रल किनाल था, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस पर बनाया, फिर उसके बाद हमने शुरू में ही हमने फेसिकस ग्रेसिलस और क्यूनिटस बना दिए, तो यहाँ पे पिरामिड्स बना दिए थे। इसको भी थोड़ा मिलन में करना है, उसकी डिकोसेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा नीट करनी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे कि हाउ यू कैन ड्रॉ इट, न्यूक्लियस ग्रेसिलस क्यूनिटस। उसके बाद ये हम यहाँ पे 2 बनाएंगे, यहाँ पे 3 बनाएंगे, जिस तरह से बुक में बना हुआ है, और यहाँ पे इसकी नीट सी डिकोसेशन दिखाएंगे। यहाँ पे हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमने ट्रैक्ट्स बनाने होते हैं, पोस्टीरियर, एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक, और फिर यहाँ पे स्पाइनल न्यूक्लियस, स्पाइनल ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो लेवल होता है वो ऑलिव्स के लेवल होता है। ऑलिव्स और पॉन्स में, ऑलिव्स और पॉन्स के लेवल की जो मतलब हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं, जो इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि ऑलिव्स के अंदर जो हम इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस बनाते हैं उसको लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो है ना वो रिप्लेस कर देता है। अब देखो जिस तरह से इस तरह से होता है ना कि हमारी जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस का सिस्टम होता है वो इस तरह से करके होता है। यहाँ पे सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, लैटरल और इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो ये जो फॉर एग्जांपल अगर ऑलिव्स के लेवल पे हम ले रहे हैं तो ऑलिव्स का जो लेवल है वो नीचे वाला लेवल है, और जो पॉन्स का लेवल है वो ऊपर वाला लेवल है। तो नीचे वाले लेवल पे हमें इंफीरियर न्यूक्लियस नजर आ रहा था, तो ऊपर वाले लेवल पे हमें लैटरल नजर आएगा। तो बस ये डिफरेंस होता है ऑलिव्स और पॉन्स में। और थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि जो इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल होता है उसके एंटीरियर और पोस्टीरियरली हमें कॉक्लियर न्यूक्लियस नजर आएंगे। अब इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक सेंट्रल लाइन बनाएंगे, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी एलिवेशन बनानी थी क्योंकि इस लेवल पे अब इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल होता है। इट्स जस्ट लाइक एक हमने उसको आगे से थोड़ा सा इनवर्ड मूव करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इनवर्ड मूव करके उसको दोबारा एक बल्ज बना देंगे यहाँ पे, और इसको हम इनवर्ड भी लेके जाएंगे, और इसके लेवल पे यहाँ पे हम दोनों साइड में बना देंगे पिरामिड्स। अच्छा यहाँ पे जो अभी यही वही सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, जो कि पिरामिड्स में बनेगा, मतलब ऑलिव्स के लेवल में बनेगा, और बिल्कुल पॉन्स से नीचे वाले जो लेवल पे बनेगा। फिर अब सिर्फ 2 डिफरेंस है जो कि ऑलरेडी बता चुकी हुई है। अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे आर्कोइड फाइबर्स होते हैं, आर्कोइड न्यूक्लियस होता है, सॉरी आर्कोइड न्यूक्लियस क्या होता है, जो पॉन्टाइन न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि जो पॉन्स में न्यूक्लियस होते हैं, कुछ वो न्यूक्लियस होते हैं जो नीचे डिसेंड कर जाते हैं, तो उनको हम आर्कोइड न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि हमें यहाँ भी नज़र आ रहे होते हैं। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, ये तो हमें पता है कि ये दोनों साइड पे इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल हो गए। फिर हम बनाएंगे यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी। अब फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी कैसी होती है, बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ से तो हम बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या करनी है कि हमने 3 बल्ब्स बनाने हैं, 3 बल्ब्स इंटरनली, 1 2 और एक बड़ा, ठीक है, 1 2 और एक बड़ा, ठीक है। ये इसलिए बनाए ताकि हमें स्ट्रक्चर्स याद रहे जो हमने यहाँ पे बनाने हैं। अब इस वाले लेवल पे हम बनाएंगे हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। उसके बाद उससे लैटरली बनाएंगे डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, और उससे भी लैटरली बनाएंगे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। अब ये कैसे याद रहेगा, इसका कोई ऐसा निमोनिक तो नहीं है, लेकिन इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कि सबसे इमीडिएटली जब हम चलते हैं ना, तो मतलब हमारे जो पूरे ट्रैक्ट है, जो टेगमेंटम होता है ब्रेन स्टेम का, यानी कि जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, उसमें सबसे इमीडिएटली होते हैं जनरल विसरल एफ्रन के न्यूक्लियस, जिसमें हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस है क्योंकि वो हमारे टंग के मसल्स को सप्लाई कर रहा है। उससे इमीडिएटली आ जाएंगे अगैन एफ्रन न्यूक्लियस होते हैं। अब बात ये दोबारा बतानी पड़ेगी, लेकिन जब हमारी इम्यूनोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है तो इस तरह से ग्रे मैटर और वाइट मैटर की शिफ्टिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला में, कि जो मोटर न्यूक्लियस होते हैं वो सेंट्रल में आ जाते हैं, मीडियल हो जाते हैं, और सेंसरी न्यूक्लियस सारे चले जाते हैं। आप इस तरह से याद रखो सिर्फ कि जो मोटर न्यूक्लियस होते हैं वो मीडियल होते हैं, और जो सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं वो लैटरल चले जाते हैं। तो हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस एक जनरल विसरल इफ्रंट न्यूक्लियस है, सॉरी जनरल विसरल इफ्रंट न्यूक्लियस है, तो वो हाइपोग्लॉसल है, वो सेंट्रली है। उसके
जो बाद में उस मतलब उसकी मीडल ही, लेकिन आपके पास मीडल ही है, वो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है, जो कि जनरल विसरल इफ्रंट न्यूक्लियस है, यानी कि विसराज से जो एक्चुअली जो ग्लैंड से सेंसेशन लेके आ रहा है वो वाला न्यूक्लियस है। तो ये आपके पास ये आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियस आ जाएंगे, जो कि न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है। अब याद इस तरह से रखना है कि न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है उसके पीछे यहाँ पे इस लेवल पे पड़ा हुआ है मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, और उसके थोड़ा सा लैटरल होगा लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ठीक है। और लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के नीचे जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ होगा पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस। तो इसी तरह से याद रहेगा सेंट्रली हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ये दोनों मोटर न्यूक्लियस है। उसके बाद न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो कि एक सेंसरी न्यूक्लियस है, इसके पीछे होगा मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, इसके थोड़ा सा आगे होगा लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, और इसके पीछे होगा पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस बन गए, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम पहले ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व बनाएंगे। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व में ग्लॉसोफेरेंजियल यहाँ पे हम पहले मिड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। मिड लाइन में सबसे पहले क्या होगा कि इस तरह से हम एक रॉड सी शेप का बनाएंगे। अब यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पोस्टीरियर पार्ट में आ जाएगा, इसको हम सेंट्रल से भी इसको हम कर देते हैं। सबसे पोस्टीरियर में आता है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। उसके बाद सेंट्रल पार्ट में आता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, बिल्कुल टेगमेंटम ऑफ द ब्रेन स्टेम में एक ट्रैक्ट चल रहा होता है, इसकी डिटेल्स में ज़्यादा भी नहीं जा रही, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है। और उसके बाद इस जगह पे आ जाएगा मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस क्या होता है, सेंसरी डिकसेशन जो हमने पढ़ी थी, बस वही आगे कंटिन्यू करी होती है, उसको मीडियल लेमिनिस्कस कहते हैं। इसके बाद हम बना लेते हैं अब वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो यहाँ पे हाइपोग्लॉसल नजर नहीं है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे ना इस लेवल पे अब हम बना देंगे एक और न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस एम्बिगस, क्योंकि जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है इसमें ये भी न्यूक्लियस होता है। तो आपने जब सेंट्रल मिड स्ट्रक्चर बनाना है फिर हम न्यूक्लियस एम्बिगस बनाएंगे। अब हमने ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व बनाना है जिसमें हमने ये आपके पास न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है, और ये कौन सा है, ये डॉर्सल न्यूक्लियस वेगस नर्व है, इसको ज्वाइन करना है। और साथ हम ज्वाइन करेंगे इसको, तो ये बन जाएगी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह से हम ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व बना देंगे, ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व, और इस न्यूक्लियस के मिलने से ये बन जाएगी यहाँ पे ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। अब इस जगह पे हमने बना देना यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। ये वाली जो जगह यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन है उसको आप खुद ही देख लेना कि आपने किस तरह से ड्रॉ करना है, लेकिन इस जगह पे अब रेटिकुलर फॉर्मेशन होगी। अब हमने ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व बना दी, उसके एंटीरियर हम बनाएंगे एंटीरियर स्पाइनोसेरेबुलर ट्रैक्ट, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा होता है फाइनली, बस मतलब यही नजर आ रहा होता है। और इसके अलावा यहाँ पे नजर आ रहा होता है लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इसके आगे लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस है उससे हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो निकाल देंगे इस तरह से, इस साइड पे भी। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपने किस चीज़ की जगह बनानी है, यहाँ पे कौन सी न्यूक्लियस की जगह बनानी है, यहाँ पे कौन सी। तो अभी मैं रफ बना रही हूँ थोड़ी सी, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुझे पता होगा कि हमने जब ये स्ट्रक्चर बनाना है तो हमने किस चीज़ की जगह छोड़नी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बना रही हूँ, ये तो एक सीक्वेंस है ना कि हमें पता चले कि हमने किस तरह से बनाना था कि हम क्या क्या चीज़ें याद रहें। अच्छा, अब क्या करना है, अब हम बनाएंगे, अब क्या रह गया, अब एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो या तो हम यहाँ पे पहले ट्रैक बना देते, चलो यहाँ पे पहले ट्रैक बना लेते हैं। यहाँ पे स्पाइनल न्यूक्लियस और साथ उसका ट्रैक्ट हम इकट्ठे बना देंगे। पहले हमने कहा था ना कि स्पाइनल न्यूक्लियस और उसका पीछे से ट्रैक्ट, यहाँ पे स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्रैक्ट इकट्ठी चीज़ है। उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे बनाते हैं इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस इस तरह से क्रम्पल्ड बैग की तरह से होता है, तो अब यहाँ पे इसको ना इस तरह से एक शेप दे दो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस को, क्रम्पल्ड बैग की तरह, क्रम्पल्ड बैग जो कि इस तरह से क्रम्पल्ड हुआ बैग है, ठीक है। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एक होता है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, एक होता है इसका इस तरफ यहाँ पे होता है डॉर्सल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, डॉर्सल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, और एक होता है इसका मीडियल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस। तो ये पूरा ओलिवरी न्यूक्लियस का कॉम्प्लेक्स बनता है डॉर्सल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस और मीडियल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस। सारी चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट। यस, तो ये क्रॉस सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट है। इसकी मैं एक दफ़ा डिक्टेशन करा देती हूँ, लेबलिंग नहीं हो सकेगी, मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी। ये है फोर्थ वेंट्रिकल। सबसे पहले आप ये बनाओगे कि आपने इस तरह से टेडी बेयर के फेस की शेप का आप देख सकते हो कि आपने एक सेंट्रल लाइन बनानी है, इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल की स्वेलिंग्स बनानी है। उसके बाद थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ मूव करके आपने यहाँ पे फिर से जो है ना वो बनाने हैं, आपने स्वेलिंग्स बनानी है जो कि पिरामिड्स होते हैं। ये आपके पास इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल है, ठीक है, इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। अच्छा, ये बना के आप बनाओगे फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी, उसको आपने पहले स्ट्रेट लाइन बनानी, फिर आपने 3 बल्ब बनाने हैं 1 2 3। जो ये सेंट्रल वाला बल्ब है उसके आगे हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, इसके आगे आपके पास होगा न्यूक्लियस डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस और फिर ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस।
न्यूक्लियस ट्रैक्ट ऑफ सोलिटेज के पीछे होता है मीडियल वेस्टिबुलर, मतलब आपने बनाना है मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, उसके आगे आप बनाओगे लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और उससे पीछे बनाओगे पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, सेम वहीं पे। उसके बाद इसके आगे आपने ट्रैक्ट बनाना है स्पाइनल ट्रैक्ट और साथ ही न्यूक्लियस हो जाएगा। ये बना के आपने मिड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, ये टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है और ये मीडियल लेमिनिस्कस है। पिरामिड्स आपने फिर बना देने के मतलब पिरामिड्स तभी बन जाएंगे ना जब आप उसको यहाँ से यहाँ पे उसको मिड लाइन में उसको जो है ना आप उसको यूनाइट करोगे तो यहाँ पे दोनों साइड पे पिरामिड्स बन जाएंगे। ये आर्कोएट न्यूक्लियस है। उसके बाद फिर आपने पहले ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व बनानी है जिसमें आपने ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व क्या होगा, होपोग्लॉसल न्यूक्लियस तो नहीं है तो आपने डॉर्सोन्यूक्लियस ऑबिगस और न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस को ज्वाइन करना है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस एम्बिगस बना देना है और यहाँ से ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व बन जाएंगी। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के एंटीरियर बनाओगे एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट और उसके लैटरली बनाओगे लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद आपने बनाना है हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व बनाने के बाद आप बनाओगे इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस और पूरा कॉम्प्लेक्स बनाओगे। यहाँ पे होता है डॉर्सल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, ये होता है मीडियल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस और आपकी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। अब जो ये तो था ऑलस के लेवल पे, इससे जो ऊपर होता है वो बिल्कुल पॉन्स के नीचे वाला लेवल होता है, उसमें आप जो चेंजेस करोगे वो सिंपल से ये होंगे कि यहाँ पे इंफीरियर ओलिवरी इंफीरियर जो मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है उसके बजाय लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस बनाओगे और दूसरा ये कि जो इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल है उसके आगे एंटीरियर जो पोस्टीरियर हो गया ना, जो हमने पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस बनाया था, अब क्या होगा कि पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस इसके पोस्टीरियर यहाँ पे इधर आ जाएगा और यहाँ पे एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस आ जाएगा, बस ये चेंजेस होंगी।